चलिए क्लास स्टार्ट करें बेटा फिर। देखो लास्ट क्लास में मैंने जो बिल्कुल आखिरी टॉपिक पढ़ाया था ना, उसमें मैंने ये बताया था आप लोगों को कि अगर एक कैपेसिटर में स्लैब इंसर्ट कर दें, स्लैब इंसर्ट कर दें और बैटरी कनेक्टेड रहने दें और एक बार बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें, तो एनर्जी पर, चार्ज पर, पोटेंशियल पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इन सब चीजों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था, मैं याद दिलवा रहा हूं। मैंने एक पॉइंट ही बताया था कि अगर हम किसी कैपेसिटर में स्लैब को इंसर्ट कर दें और बैटरी को कनेक्टेड रहने दें, बैटरी को कनेक्टेड रहने दें, तो कैपेसिटर की जो एनर्जी थी, एनर्जी जो थी वो के टाइम्स बढ़ जाती थी अगर बैटरी कनेक्टेड रहती और स्लैब डाल दी जाए तो। दूसरा मैंने ये बताया था कि अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए और स्लैब डाल दी जाए, तो एनर्जी जो थी वो के टाइम्स डिक्रीज करती थी। एनर्जी के टाइम्स डिक्रीज करती थी अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट करके स्लैब डाली जाए, इसमें बैटरी कनेक्टेड रही और स्लैब डाल दी जाए तो। ये दो चीजें हमने पढ़ी थी, इन्हीं को मिला के ये क्वेश्चन बनाया है, इन्हीं को मिला के क्वेश्चन बनाया है। अब जैसे ये कैपेसिटी अरेंजमेंट है, इसमें ये दो कैपेसिटर आइडेंटिकल, ये दो कैपेसिटर आइडेंटिकल है, ये की क्लोज्ड है, की क्लोज्ड है, ये बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये कहा गया है कि भाई ये दो कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड थे, की थी क्लोज्ड, मतलब दोनों से बैटरी कनेक्टेड थी, की क्लोज का मतलब ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों में स्लैब डाल दी, दोनों में स्लैब डाल दी, लेकिन जब स्लैब डाल ली तो ये की ओपन कर दी, की ओपन कर दी, की है ये की ओपन, और दोनों में जो स्लैब डाली उसका के है 5, दोनों स्लैब का के 5, आइडेंटिकल स्लैब डाल दी दोनों में। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई जैसे यहां टोटल एनर्जी थी, यहां इनिशियल टोटल एनर्जी है, यहां फाइनल टोटल एनर्जी है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया भाई इनिशियल एनर्जी बाय फाइनल टोटल एनर्जी दोनों की मिला के उसकी रेशो बताओ, इनिशियल टोटल एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी की रेशो बताओ। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनिशियल टोटल एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी की रेशो बतानी है आपको। तो भाई पहले तो इनिशियल निकाल लूंगा मैं। इनिशियल देखो ये की क्लोज है, तो दोनों की टोटल एनर्जी बनी 1/2 CV स्क्वायर तो एक में और 1/2 CV स्क्वायर दूसरे में, तो एनर्जी बनी CV स्क्वायर, इनिशियल टोटल एनर्जी CV स्क्वायर बनी। उसके बाद फाइनल एनर्जी, देखो भाई फाइनल कैसे निकालूं, तो ये की ओपन करने का मतलब समझना पहले तो आपको, की ओपन करने का। भाई देखो जब अपने इसमें भी स्लैब डाल दी, इसमें भी स्लैब डाल दी और की को ओपन कर दिया, तो बेटा इसके ऊपर कंसेप्ट लगा कि स्लैब इंसर्टेड, इसके ऊपर कंसेप्ट लगा स्लैब इंसर्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड। की ओपन करने का मतलब इसकी बैटरी हटा दी, की ओपन का मतलब इसकी बैटरी हटा दी, तो स्लैब इंसर्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड। इसके ऊपर कंसेप्ट लगा स्लैब इंसर्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, स्लैब इंसर्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। इसके ऊपर तो ये कंसेप्ट लगा इसकी बैटरी हट गई, तो इसकी एनर्जी 5 गुना घटा दो, इसकी एनर्जी 5 गुना बढ़ा दो, के 5 है तो इसकी 5 टाइम्स एनर्जी बढ़ गई, इसकी 5 टाइम्स एनर्जी घट गई, तो अभी टोटल एनर्जी 5 इंटू 1/2 CV स्क्वायर एक की, और एक की 1/2 CV स्क्वायर बाय 5, एक की 5 गुना बढ़ गई, एक की 5 गुना घट गई एनर्जी। तो टोटल फाइनल एनर्जी निकालो 5/2 CV स्क्वायर प्लस CV स्क्वायर बाय 10, एलसीएम 10, तो 25 CV स्क्वायर प्लस CV स्क्वायर, तो 26/10 CV स्क्वायर, मतलब 13/10 CV स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी बनी। तो फाइनल इनिशियल का रेशो ले लो, CV स्क्वायर ओवर 13/10 CV स्क्वायर, तो 10/13, ये आंसर आ गया 10/13। रेशो लेनी है यू इनिशियल बाय यू फाइनल, यू इनिशियल बाय यू फाइनल, ये आंसर आएगा। हाँ 10/13 आंसर आएगा, 10:13, बिल्कुल 10:13। ओके ओके आर्यन, तो इसमें जो क्वेश्चन बनाया है ना उसको ध्यान से, उसका कंसेप्ट समझना है आपने कि भाई स्लैब इंसर्टेड में दोनों चीज आ गई, इसकी तो बैटरी हट गई, इसकी बैटरी कनेक्टेड रहेगी, इसकी एनर्जी 5 टाइम्स घटा दो, इसकी एनर्जी 5 टाइम्स बढ़ा दो, टोटल निकाल के रेशो ले लो। ये था क्वेश्चन। के 5 था, के 5 था भाई, के इज 5। अच्छा 13/5 आएगा, 13/5, हाँ हाँ हाँ
ओहो 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 13/5 आएगा भाई, 5 5 5 5। देखना एक बार, रेशो ये है ना, एलसीएम 10 आया, 5 25, 26/10। हाँ हाँ 5 आएगा भाई। आदित्य फोगाट, वेरी गुड भाई। चक्षु आदित्य है, इन्होंने ध्यान दिया इस बात पर। आदित्य फोगाट ने बड़ा अच्छा आंसर ध्यान दिया भाई, बहुत अच्छी बात है, आपने नोट किया, बहुत अच्छा, अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा मुझे भाई, आपने नोट किया। हाँ, इसका मतलब कुछ तो बच्चे ध्यान दे रहे मेरी क्लास पर, कुछ बच्चे तो मेरी क्लास में ध्यान दे रहे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज होगी भाई, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज होगी, ध्यान से सुनना आप मेरी बात को। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, पहले इस कंसेप्ट समझना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये है क्या, पहले ये समझो बेटा। जैसे कैपेसिटर है, मान लो ये डिस्टेंस है डी, प्लेट्स का एरिया है ए। अब हमने पता क्या किया, हमने इसमें ना दो स्लैब डाल दी, दो स्लैब डाल दी। जैसे एक एक ये जो रेड कलर की, इसको एक स्लैब मान लो, ग्रीन कलर की दूसरी स्लैब मान लो, दोनों डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैं, दोनों डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैं। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो K1, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो K2। K1 K2 इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स हैं, K1 K2 इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स हैं। तो ये कह रहा है भाई, ये जो अरेंजमेंट हमने बढ़ाया, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताओ, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो ध्यान से सुनना है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है यो, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। तो अगर मैं जैसे देखूंगा तो इसमें इसको सोल्व करने का तरीका क्या है बेटा? इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि आप क्या करो, यहां तक ना, जहां तक एक पहली स्लैब है, मान लो जिससे डिस्टेंस D1 है, यो लेट ये डिस्टेंस D1 है, और ये डिस्टेंस मान लो D2 है। तो आप इसको तो एक कैपेसिटर मान लो, इसको मानो दूसरा कैपेसिटर, इसको एक कैपेसिटर के तौर पर ट्रीट करो, इसको मानो दूसरा कैपेसिटर। समझाने के लिए अगर मैं बताऊं ना, तो इसको यूं मान सकते हैं फिर हम, इस तरीके से, इट इज इक्वल टू टू कैपेसिटर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज। इट इज इक्वल टू टू कैपेसिटर व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक के बाद एक कैपेसिटर दोनों। तो भाई पहले वाले की कैपेसिटी बढ़ेगी K1 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D1, और दूसरे वाले की कैपेसिटी बनेगी K2 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D2। इसका डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस D1 की वैल्यू आ गई, इसकी D2 की। डायरेक्टली कांस्टेंट है K1 K2, तो इनकी ये कैपेसिटी जाएंगी और दोनों सीरीज में होंगे। तो यहां से नेट कैपेसिटी अगर निकालनी है, नेट कैपेसिटी निकालनी है, तो C1 इंटू C2 ओवर C1 प्लस C2, इससे आंसर आएगा। सीरीज कंसिडर कर लेंगे, सीरीज कंसिडर नहीं कर लेंगे, हो जाएंगे ये सीरीज में। तो इसको, इस चीज को यूं मान सकते हो आप, इट इज इक्वल टू टू कैपेसिटर व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज, और सीरीज का फार्मूला से आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं एक पॉइंट बताता हूं इसमें, चलो ठीक है। अच्छा, ये दो दो स्लैब होने को जरूरी नहीं, दो हो, तीन हो, चार हो, चाहे कितनी भी स्लैब हो। कई बार ना बहुत सारे पार्ट दे देगा, एन स्लैब दे देगा, एन स्लैब, तो एन ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, सबको सीरीज में ले लेंगे हम। एक पॉइंट समझो, अब एक बार एक पॉइंट समझो। इसमें पता क्या बताएगा, मैं एक क्वेश्चन को आसान कर रहा हूं थोड़ा सा। जैसे मान लो ये डिस्टेंस D/2 है, ये डिस्टेंस भी D/2 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। अब अगला पॉइंट सुनना मेरा, अगला पॉइंट सुनना, मैं जो क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं, इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये आता है कि भी फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी, मैंने अभी बताई, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी, दो कैपेसिटर मानो, इस पोर्शन को एक, इसको दूसरा, दोनों को सीरीज में लो और इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल दो। ठीक है, मान गई बात। कई बार क्या आएगा, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी नहीं पूछेगा, ये हमसे पूछेगा भी दो कैपेसिटर हैं, दो सॉरी दो स्लैब हैं K1 K2, और ये डिस्टेंस डिस्टेंस दे रखे होंगे, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं दो का एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़े कैलकुलेशन के क्वेश्चन तो नहीं आते पेपर में, तो दो दो ही का ले रहा हूं एग्जांपल। आपसे ये पूछ सकता है कि भाई ये जो हमने सिस्टम बनाया ना, ये कहेगा फाइंड इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ K, या फाइंड इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फाइंड इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बजाय कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछे हमसे, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ ले, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, मैं करूंगा, समझते जाओ, सुनते जाओ। तरीका वही है, एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा। पहले C1 निकालो, C1 वो होगी K1 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D/2, इसको लिख लो 2 K1
एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। ऐसे ही C2 निकालो, वो बन जाएगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। पहले सुनते जाओ, पहले मैं इक्विवेलेंट C निकालूंगा, उसके बाद मैं इक्विवेलेंट K बताऊंगा कैसे निकालना है। तो ये C1 C2 आ गए। अब निकालो इक्विवेलेंट K, इक्विवेलेंट C, T1 इंटू C2 ओवर C1 प्लस C2। देखो भाई, नेट C या इक्विवेलेंट C पुट करो इसमें वैल्यू 2K1 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, या और आसान तरीके से निकाल सकता था मैं। चलो एक तो पुट करे दी वैल्यू 2K2 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, नीचे K1 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। मुझे एप्सिलॉन नॉट A ओवर D का मल्टीपल चाहिए था, वैसे मल्टीपल ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D का चाहिए था मुझे। अरे युवराज ने निकाल दिया आंसर, युवराज ने निकाल दिया। हाँ, अब देखो इसको मैं यो लिख लेता हूँ भाई, इस बजाय कि इसमें वैल्यू भरने के ना, एक मिनट इसको थोड़ा आसान करता हूँ, मैं आसान करता हूँ, रुको रुको रुको। इसमें वैल्यू भरूंगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, इसमें वैल्यू भरूंगा। तो 1/CS इज इक्वल टू C1 की वैल्यू भरूंगा तो क्या आएगा भाई, D ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट 2K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D ओवर 2K2 एप्सिलॉन नॉट A। मैं इसको यूज करता हूँ, इसमें आसान रहेगा थोड़ा कैलकुलेशन, इसी में वैल्यू भरूंगा मैं। अब यहाँ से CS की इक्वेशन बढ़ा लो, CS की इक्वेशन बढ़ा लो। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना इन दोनों का इक्विवेलेंट K, इनका इक्विवेलेंट K निकालना है। मैं ऐसा करता हूं, अब मैं ये मान लेता हूं कि मैंने जैसे इस पूरे स्लैब में, पूरे पोर्शन में एक स्लैब भर दी, पूरे पोर्शन में एक स्लैब भर दी जिसका K है KS के बराबर, जिसका K है KS के बराबर। एक पूरी स्लैब मान लो, इन दो की जगह मान लो, तो CS वहां से भी लिखो इस सिंगल स्लैब के हिसाब से, सिंगल स्लैब के हिसाब से बनेगा KS एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। ये सिंगल स्लैब के हिसाब से इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट K के हिसाब से, इक्विवेलेंट K के हिसाब से वो CS बन गया। वो CS की वैल्यू यहां भर दो, वो जो इक्विवेलेंट के हिसाब से निकाली वो यहां भर दो। वो वैल्यू यहां भरूंगा तो क्या बनेगा भाई, 1 ओवर KS एप्सिलॉन नॉट A, D आ जाएगा ऊपर, तो D ओवर 2K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D ओवर 2K2 एप्सिलॉन नॉट A। अब इसमें से K से निकालना मुझे। देखो बेटा, अगर मैं देखूं तो D से D गया, एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A गया, तो 1/KS इज इक्वल टू 1 ओवर 2K1 प्लस 1 ओवर 2K2। ये वैल्यू बनी ना, कुछ और बनी? देखो एक बार ध्यान से, तो KS बना 2K1 इंटू 2K2 ओवर 2K1 प्लस 2K2। तो मेरे हिसाब से तो KS बन गया भाई 2K1 K2 ओवर K1 प्लस K2। ये बन गया KS। पूजा, सोनल, यश, आदित्य, अलीशा, अरे इक्विवेलेंट K पूछा बेटा, इक्विवेलेंट K, इक्विवेलेंट K, इक्विवेलेंट C की बजाय ना इक्विवेलेंट K पूछा अपने से। हाँ, 2K1 K2 ओवर K1 प्लस K2। सुनो एक बार, मैं दोबारा बताता हूँ, दोबारा सुनो एक बार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, दो स्लैब दे रखी हैं, उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखे हैं, और आपसे इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है। उसके लिए आप दोनों को अलग अलग कैपेसिटर मान लो, दोनों पोर्शन को इक्विवेलेंट C की वैल्यू लिख लो। इक्विवेलेंट C की वैल्यू निकाल के जैसे ये क्वेश्चन बन गई, फिर आप इन दोनों स्लैब की जगह एक सिंगल स्लैब मान लो, इन दोनों की जगह एक सिंगल स्लैब मान लो, उसका कुछ K मान लो, उसके हिसाब से दोबारा से इक्विवेलेंट C लिख लो, उस सिंगल स्लैब के हिसाब से। वो इक्विवेलेंट C यहां भर दो, आपके पास इक्विवेलेंट K आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, समझ में आया? इक्विवेलेंट K। वैसे एक चीज बता दूं, सुनो, इक्विवेलेंट K निकालने के लिए एक और चीज लो, जैसे ना आपने C नेट निकाला, C नेट निकाला, सुनते जाना एक बार इस पॉइंट को भी जो बता रहा हूं। जब भी इक्विवेलेंट K निकालना हो ना, मैं इक्विवेलेंट K की बता रहा हूं भी। कई बार क्या होगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें डायरेक्ट भी हमारा इक्विवेलेंट K आ जाता होगा। वो कैसे, पता क्या होगा? जब भी आप इक्विवेलेंट K निकालना चाहते हो ना, इक्विवेलेंट K निकालना चाहते हो, तो अपने C नेट को इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। C नेट को इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो,
और इसके साथ मल्टीपल में ना, इसके साथ मल्टीपल में यहां कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी आपको। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के मल्टीपल में, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के मल्टीपल में, यहां इसके मल्टीपल में, इसकी टर्म्स में कन्वर्ट करके हैं, इसके मल्टीपल में जो भी यहां मिलेगा ना, जो भी यहां वैल्यू आएगी, जो भी यहां वैल्यू आएगी, वो हमेशा इक्विवेलेंट के को रिप्रेजेंट करेगी। दैट वैल्यू विल रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट के। यहां जो वैल्यू आएगी, अगर इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं तो अभी जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना, अगर मैं उसको सी एस को लिखता तो वो यूं मिलता आपको, सोल्व करने के बाद, सोल्व करने के बाद वो फॉर्मूला यूं मिलता आपको, यूं करके देख लेते। और जो भी इसके साथ मल्टीपल में होगा ना, जो भी इसके साथ मल्टीपल में होगा, वही इक्विवेलेंट के को रिप्रेजेंट करेगा। आप सी एस की वैल्यू जो लिखी थी ना मैंने, वो डायरेक्ट सोल्व करके देखते हो तो यूं बनती है वो वैल्यू। तो यहां जो मल्टीपल में है उसको इक्विवेलेंट के कह सकते हो। चलो नेक्स्ट उस पर चलता हूं, नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो इसमें तो जो स्लैब थी ना, इसमें जो स्लैब थी डिस्टेंस वाइज पर रखी थी हमने, डिस्टेंस वाइज एक के बाद एक स्लैब पर रखी थी। अब मैं एरिया वाइज स्लैब भरूंगा, एरिया वाइज। देखो एरिया वाइज इस अरेंजमेंट को देखो, इसको देखो, वही सेम क्वेश्चन है, बट इसमें पता क्या कह रहा, एक स्लैब ये होगी, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, एक स्लैब ये होगी, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। यहां तक का एरिया इस एक ने यूज कर लिया, यहां तक का एरिया दूसरी ने यूज कर लिया। मैं एरिया अलग अलग ले लूं, इक्वल भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं आधा आधा ले लूं समझाने के लिए, आधा आधा ले लेता हूं, आधा होना कोई जरूरी नहीं है, मैं हाफ मान रहा हूं, A/2 A/2। फिर मैं कह रहा हूं एरिया कम ज्यादा भी हो सकता है, मैंने क्वेश्चन समझाने के लिए हाफ ऑफ एरिया ले लिया। मैं इसी में दोनों चीज बताऊंगा, मैं यहां एक तो इक्विवेलेंट सी बताऊंगा और एक बताऊंगा इसमें इक्विवेलेंट के। इसी क्वेश्चन में इक्विवेलेंट सी भी बताऊंगा मैं और इक्विवेलेंट के भी बताऊंगा। ये डिस्टेंस में डी मान के चलूंगा, एरिया ऑफ द प्लेट्स आपका ए मानूंगा मैं, टोटल एरिया। अब इसमें पता क्या होगा, ये जो अरेंजमेंट है ना, ये दो कैपेसिटर हो गए, एक स्लैब यहां तक का एक कैपेसिटर मान लो, यहां तक का दूसरा कैपेसिटर मानो, एंड बोथ आर इन पैरेलल। दोनों कैपेसिटर पैरेलल में माने जाएंगे। कैसे माने जाएंगे पैरेलल में? देखो ये जो प्लेट है ना, ये वाली प्लेट जो है आपकी, ये वाली जो प्लेट है, इस पर आएगा पूरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, इस पूरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पूरी प्लेट पर आएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो मैं क्या करूंगा, यहां तक की प्लेट एक में काम आ गई, यहां तक की प्लेट दूसरे में काम आ गई। तो ये अरेंजमेंट कुछ यूं काम कर रहा है, दिस अरेंजमेंट इज बिहेव लाइक दिस, यूं। इसको इस तरीके से माना जा सकता है, इस तरीके से इसको कंसिडर किया जा सकता है, C1 C2 इस तरीके से मान सकते हो आप इनको। और यह मान के इसको पैरेलल के हिसाब से सोल्व कर सकते हो। फिर यहां तक का एक कैपेसिटर, यहां तक का दूसरा कैपेसिटर, इसको समझाने के लिए यूं बना सकते हो आप। और अब जिसकी कैपेसिटी निकालनी हो तो C1 क्या बनी, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D, एरिया आधा यूज करा है। दूसरी की कैपेसिटी क्या बनी, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D, और C पैरेलल CP C1 प्लस C2। देखो CP की वैल्यू क्या आई, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। इसको मैं यूं लिख दूं भाई, K1 एप्सिलॉन नॉट A/D को मैं ले लूं, K1 प्लस K2/2 एप्सिलॉन नॉट A/D। ये आ गया, सोल्व करके देखो, ये CP की वैल्यू आ गई। अब मैं यहीं से मैं CP के साथ साथ मैं निकाल लेता हूं K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट में मैंने क्या बताया था कि जो भी इसका मल्टीपल आएगा ना, वही K इक्विवेलेंट होगा, जो भी इसका मल्टीपल होगा। तो इसका मल्टीपल तो यू आया, इसका जो भी मल्टीपल वो K इक्विवेलेंट होगा। तो यहां से K इक्विवेलेंट बना भाई K1 प्लस K2/2, ये बना। ओके, अब अच्छा सुनो, अब मैं इनको ना जैसे, एक तो मैंने ले लिया भाई। अच्छा इसमें भी एक पॉइंट और बता दूं, जैसे इसमें मैंने दो दी हैं, दो कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारी हो सकती है, ये बहुत सारी स्लैब बनाई जा सकती है इस तरीके से। अगर कई सारी स्लैब यो एरिया वाइज भर दो ना, एरिया वाइज भर दो तो पैरेलल में हो जाएगी, डिस्टेंस वाइज भर दो तो सीरीज में हो जाएगी, डिस्टेंस वाइज सीरीज में और एरिया वाइज पैरेलल में, ये ध्यान देना है। अब और एग्जांपल लेता हूं, देखो सुनो, इससे पहले ना यही एग्जांपल लेता हूं, देखना ये क्वेश्चन एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यो। देखो इसमें जैसे मैंने ना, ये कैपेसिटर है,
इसमें मैंने ना 3 पार्ट्स बना दिए भाई, 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स बना दिए। सुनते जाना, बड़ा अच्छा। अभी तो पहला क्वेश्चन तो है, दूसरा क्वेश्चन तो और भी अच्छा होगा इसका। ये 3 पार्ट्स बना दिए मैंने इसके। इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इसका K2, इसका K3। मैं ये मान लेता हूं भी यहां तक का एरिया है A/2। मैं सोल्व नहीं करूंगा, मैं केवल कंसेप्ट बताऊंगा, सोल्व तो आप खुद करोगे भाई इसको। ये डिस्टेंस है D/2, ये डिस्टेंस D/2, ये तो टोटल D है। ये देखो इसमें क्या होगा भाई, देखो इसको ये कहेगा भाई इसकी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें 3 कैपेसिटर बन गए। एक C1 वाला, देखो C1 वाले की कैपेसिटी क्या बनी, C1 वाले की, C1 वाले की बनी भाई K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 ओवर D/2। तो वो बनी भाई K1 एप्सिलॉन नॉट A/D, वो तो बनी C1। फिर K2 वाले की देखो बेटा, K2 वाले की वो बनी K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 ओवर D/2। तो वो वैल्यू बनी भाई K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। एक बनी K3 वाले की, वो बनी C3, दैट इज इक्वल टू K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 ओवर D। मतलब वो वैल्यू बनी K3 एप्सिलॉन नॉट A/2D। अब ये 3 कैपेसिटर हो गए। इस 3 में देखो ये जो 2 है ना, ये बड़े 2, ये हो गए सीरीज में, ये 2 हो गए सीरीज में, इनके साथ तीसरा होगा पैरेलल में। तो इसका मतलब ये सर्किट यूं काम करेगा भाई, दिस सर्किट विल बिहेव लाइक दिस, ये यूं काम करेगा भाई। ये C1, C2 और C3, बिल्कुल। तो इसको सोल्व कर लेना भाई, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल लेना, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल लेना। कर लोगे? 2 इन सीरीज 1 इन पैरेलल। वेरी गुड भाई चक्षु, बिल्कुल सही कह रहा है चक्षु, सबने सही आंसर बताया भाई, बहुत ही अच्छा, सबने आंसर सही बताया। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं भाई, ये मान ले रहा हूं तो समझ में आ रहा होगा ये चीज यूं काम करेगी। अब अगला सुनो भाई, अगले में यूं दे दिया बेटा इसने, अगले में यूं दे दिया भाई, K1 K2 K3, एरिया A/2, ये भी A/2, ये डिस्टेंस D/2, ये डिस्टेंस D/2, टोटल डिस्टेंस D था भाई। अब ये दे दिया भाई इसने। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें बताओ भाई, इसको बताओ कैसे सोल्व करें। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करें भाई, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। ये K1 वाला है, ये K2 वाला है, और ये K3 वाला है। ये पॉइंट नोट करना जो मैं बताने जा रहा हूं, अब बड़े ध्यान से नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके। अब इसके देखो आमतौर पर बच्चे पता क्या आंसर देंगे, आमतौर पर बच्चे आंसर देंगे कि K2 K3 पैरेलल में है, K2 K3 पैरेलल में है, और K1 के साथ सीरीज में है। K2 K3 पैरेलल में और K1 के साथ सीरीज में है। मैक्सिमम बच्चे ये आंसर देंगे, और ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, ध्यान रखना, ये आंसर गलत है। इसको सोल्व करने का तरीका सुनो, ध्यान से नोट करो। इसके सोल्व करने का तरीका ये है कि भाई आप K1 को तोड़ोगे, पहले इसको इसको 2 पार्ट्स में तोड़ोगे, इसको 2 पार्ट्स में तोड़ोगे। K2 K3 सीरीज में नहीं है, सॉरी पैरेलल में नहीं है। K2 और K3 पैरेलल में नहीं है, दिख रहे हैं पैरेलल में, बट दीज आर नॉट इन पैरेलल, क्योंकि K2 और K3 में पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा, इसमें और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा, दोनों के अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स हैं। तो चार्ज जो इंड्यूस होंगे ना, जो यहां चार्जेस इंड्यूस होने हैं, जो यहां चार्जेस इंड्यूस होने हैं और इसमें जो चार्ज इंड्यूस होने हैं, वो बराबर नहीं होने। तो ये और ये पैरेलल में नहीं है, ये पॉइंट नोट कर लो। इसको सोल्व करने का तरीका पता क्या है, इसको पहले 2 पार्ट्स में तोड़ो, इसको 2 पार्ट्स में तोड़ो। ये वाला पार्ट इसके साथ सीरीज में, ये वाला पार्ट इसके साथ सीरीज में। दोबारा सुन लो, इसको 2 पार्ट्स में तोड़ो, और ये वाला पार्ट इसके साथ सीरीज में, ये वाला पार्ट इसके साथ सीरीज में, और फिर ऊपर वाले 2 नीचे वाले 2 आपस में पैरेलल में।
तो ये सर्किट यूं काम करेगा भाई, ये सर्किट यूं काम करेगा, नोट कर लेना ये पॉइंट, ये बड़े काम का पॉइंट है। देखो जो मैंने बोला है, अब देखो K1 K2 सीरीज में, आधा K1 K2 के साथ सीरीज में, आधा K1 और K3 सीरीज में है, और फिर इसको सोल्व करोगे, फिर ये इस तरीके से काम करेगा। मैं फिर कह रहा हूं ये दोनों पैरेलल में क्यों नहीं है, क्योंकि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं आएगा, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ चार्ज जो है ना इस बाउंड्री पर एक जैसे चार्जेस इंड्यूस नहीं होने हैं, एक जैसे चार्जेस इंड्यूस नहीं होने, यहाँ अलग चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ चार्ज अलग होगा, इसलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा और इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। पैरेलल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने जरूरी है, और इनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होंगे, तो इसका मतलब दीज टू आर इन नॉट इन पैरेलल। नोट कर लेना, ये बात है, बड़ी काम की बात बताई है। देखो वही बात फिर आती, कॉमन जो मैंने क्वेश्चन करवाए ना पहले कि दो सीरीज में दो पैरेलल में, वो तो सबको पता है, वो तो हर बुक में लिखे होते हैं, हर टीचर को बताता है, हर टीचर बताता है, हर बुक में लिखा होता है। छोटी छोटी बातें हैं जो एक आध चीजें आपको डिफरेंशिएट करती हैं, जो पेपर में आने के चांस होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से कर लेना। इंड्यूस चार्ज का एक फार्मूला होता है, इंड्यूस चार्ज का फार्मूला कूलम्स लॉ में पढ़ा है, ये इंड्यूस चार्ज का फार्मूला होता है। तो के अलग अलग हैं, तो चार्जेस अलग अलग इंड्यूस होंगे। अब इसे इंड्यूस चार्ज इसलिए अलग होंगे भाई। अच्छा एक क्वेश्चन तुम्हें घर के लिए दे दूं, घर के लिए क्वेश्चन अगर तुम कहो तो, ट्राई करते हो तो दो, मैं ट्राई करते हो तो है, मैंने लिख रखा है वैसे तो, आगे लिख रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम घर से ट्राई करो, मैं दूसरा क्वेश्चन करवा दूं आपको, ताकि उसको तुम ट्राई करके आओ। देखो मैं क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूं, पहले इसको करवाऊंगा मैं, लेकिन वो नोट कर लो पहले, मेरे को दिमाग में आ गया तो मैं दे देता हूं। पहले इसकी स्टेटमेंट पे मत जाओ, स्टेटमेंट पे मत जाओ, इन पे मत जाना, मैं थोड़ा आसान करके दे रहा हूं आपको, आसान करके दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन को आसान कर रहा हूं, सुनो भी। देखो ये डिस्टेंस है D, प्लेट्स का एरिया है A। मैं इस स्टेटमेंट पे मत जाना, मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को इजी करके आपको बता रहा हूं ताकि आप सोल्व कर पाओ। इसमें एक स्लैब डाली हुई है, ये स्लैब डाली हुई है, और इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नॉन यूनिफॉर्म है। सुनते जाओ, इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू है, कांस्टेंट नहीं है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल है इसका। मैं यहां से स्लैब इसके प्लेट्स के पैरेलल जाऊंगा, दूसरी साइड में इधर जाऊंगा, मैं एक साइड से दूसरी साइड जाऊंगा, तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इंक्रीज करेगा, ऐसा दिया हुआ है। जैसे प्लेट से यूं प्लेट से मैं एक प्लेट से मतलब एक साइड से दूसरी साइड जा रहा हूं, एक साइड से दूसरी साइड जा रहा हूं, और के इंक्रीज करेगा एट पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पर के की वैल्यू है के नॉट प्लस ए एक्स, ए इज अ कांस्टेंट, के नॉट है यहां की वैल्यू, के नॉट यहां की वैल्यू है, जितना इधर जाऊंगा के बढ़ेगा, एट पर्टिकुलर डिस्टेंस ये के की वैल्यू है, ये के की वैल्यू है, जितना इधर जाऊंगा के बढ़ता जाएगा, एक्स डिस्टेंस पर ये के है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये दे रखे हो आपको, के की वैल्यू दे रखी हो, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट की इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताओ, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो के इसमें वेरिएबल है, और के यहां का के नॉट है, और ये दे रखे अपने को, तो आपको ये बताना कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट की इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ट्राई करना है, ट्राई करना है। दो क्वेश्चन दूंगा, दो दूंगा, एक तो ये हो गया, नोट कर लो, एक और नोट कर लो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छे। डेटा वही, ये डी है, प्लेट्स का एरिया ए है। देखो प्लेट्स यूं रखी हैं, पिछली बार मैं गया एक साइड से दूसरी साइड यूं यूं गया, मैंने के की वैल्यू बता दी। अब क्या है, जैसे अब की बार मैं जाऊंगा एक प्लेट से दूसरी प्लेट यूं, एक प्लेट से दूसरी प्लेट जाऊंगा, जैसे ये दो प्लेट है, एक से दूसरी प्लेट की तरफ गया मैं, और एक्स डिस्टेंस है, मान लो ये एक्स डिस्टेंस है, एक प्लेट से मैं इधर से गया, मान लो यहाँ के की वैल्यू के नॉट है, यहां पर के की वैल्यू के नॉट है, और यहां पर के की वैल्यू है के इज इक्वल टू के नॉट प्लस ए एक्स। यहां के वही के इज इक्वल टू के नॉट प्लस ए एक्स। फर्क क्या हुआ, पहले मैं यूं गया था, अब मैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट गया, ये दो प्लेट यूं, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट के, इसकी इक्विवेलेंट के क्या होगी, दोनों की इक्विवेलेंट के निकालनी है आपको, ट्राई करके आना है, दोनों क्वेश्चन ट्राई करके आना है, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आप ट्राई करेंगे। हाँ, सेकंड वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है भाई। सेकंड, ये जो सेकंड वाला है ना, ये पहले वाला आसान है। इसे इसे पहला जो क्वेश्चन दिया ना मैंने, वो बिल्कुल इजी है। ये कैलकुलेशन भी इजी है, कॉन्सेप्चुअल भी, ये भी इजी है। मुश्किल तो कोई क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन का ध्यान देना है सेकंड वाले में। सेकंड वाला थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे लेवल का है फर्स्ट वाले से भी। चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, मैं आपसे पूछूंगा, आप करवाता तो क्या हूँ, आपसे पूछूंगा। हमने कैपेसिटर लिया, इसकी ये साइड मान लो एल है, ये साइड एल है, ये डिस्टेंस है डी। ये प्लेट यूं सोचनी है अपने अपने दिमाग में, ये यूं सोचनी है। मैं स्टेप वाइज चलूंगा। देखो ये यूं है, ये साइड एल है, ये साइड एल है, ये डी होगी, सॉरी गैप डी हो गया, और ये चौड़ाई होगी प्लेट की, चौड़ाई। विड्थ ऑफ द प्लेट है बी, ये स्क्वायर प्लेट मान लो, विड्थ भी एल मान लो, विड्थ भी एल मान लो, आसान कर देता हूँ। स्क्वायर प्लेट मान लेना, स्क्वायर। ये साइड एल है तो ये साइड भी एल होगी, और डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स जो है, गैप जो है वो डी है। ये एक स्लैब है, एक स्लैब है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। ये एक्स डिस्टेंस तक, एक्स डिस्टेंस तक, जैसे ये प्लेट थी, एक्स डिस्टेंस तक स्लैब डाल दी हुई है। कुछ पोर्शन में स्लैब डाल दी, कुछ पोर्शन में स्लैब डाल दी। तो क्वेश्चन ये है कि देखो यहां तो होगी स्लैब, और यहां रहेगी एयर। इस यहां तो स्लैब होगी, यहां तक तो स्लैब आ गई, इतने पोर्शन में तो, इस पोर्शन में तो स्लैब आ गई, इसमें तो, और इस पोर्शन में आ गई एयर। एयर आ गई, क्या थी एयर। तो ये पूछता, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट की इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताओ। मैं करूंगा सॉल्व। इसका भी तरीका वही होगा, ये दो कैपेसिटर हो गए जो पैरेलल में है। देखो क्या करोगे, यहां तक एक कैपेसिटर मान लो, स्लैब तक जितना में स्लैब है उसको एक कैपेसिटर मान लो, इसको दूसरा कैपेसिटर मान लो, इस पोर्शन को एक कैपेसिटर मान लो, और इस पोर्शन को दूसरा कैपेसिटर मान लो, और दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हो गए, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हो गए, ये और ये। तो ये जो कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी को मैं C1 बोल दूं तो के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट इनटू इसका एरिया। इसका एरिया कितना होगा, ये x है, देखो ये x और ये l, ये x ये l, तो एरिया हो गया l इंटू एक्स बाई डी, इस पोर्शन का एरिया। देखो ये 3 डायमेंशनल थोड़ा समझना पड़ेगा बेटे आपको। ये x साइड, ये l साइड, मैंने स्क्वायर प्लेट बनाई थी, वरना दोनों साइड पूरी तो l ये थी, l ये थी, लेकिन यहाँ तो स्लैब तो x डिस्टेंस में है, तो x इंटू l, इतने पोर्शन का एरिया आ गया। तो ये होगी सी कैपेसिटी। बाकी जो बच गई उसकी कैपेसिटी C2 मान लो, उसमें एयर है तो उसकी कैपेसिटी होगी एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। इसका एरिया कितना होगा, ये होगा L माइनस एक्स, ये L माइनस एक्स इंटू L बाई डी। जैसे ये हो गया ना, ये L माइनस एक्स और ये हो गया L, तो एरिया हो गया L माइनस एक्स इंटू L, डी डिस्टेंस हो गया। तो ये दोनों पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगी C1 प्लस C2, इक्विवेलेंट कैपेसिटी C1 प्लस C2। तो भाई क्या होगा इसमें, एप्सिलॉन नॉट L इंटू L माइनस एक्स ओवर डी प्लस के एप्सिलॉन नॉट L एक्स ओवर डी। ये इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपकी आ गई। हाँ देखो, ये देखो एक बार, हाँ एक बार देखो, मैं इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछूंगा ना, इस मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ, आधा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पहले पहले आधा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसके बाद इसको अप्लाई करूंगा अगले क्वेश्चन पर, इसको अगले अगले क्वेश्चन पर इसको अप्लाई करूंगा। सी निकालना आपको आना चाहिए, सी आगे निकालना। सी समझ में आया, इस पोर्शन को एक कैपेसिटर मान लिया, इस पोर्शन को एक, ये एल और एक्स थोड़ा सा ध्यान से बनाने थे बस आपने, कि एरिया वेरिया कैसे निकाल दो, इस पर थोड़ा जो दिमाग कंसंट्रेशन से काम करोगे तो एरिया वेरिया समझ में आएंगे, कि एक का एरिया एल इंटू एक्स हो गया, एक का एल इंटू एल माइनस एक्स हो गया, और इसमें के मल्टीप्लाई होगा, इसमें एयर है तो के मल्टीप्लाई नहीं होगा, उसके बेस पर ये आपके पास आ गया। अब आपने करना क्या है, देखो ये बताओ, अगर ये बैटरी वी पोटेंशियल की हो, अगर ये बैटरी वी पोटेंशियल की है, तो इसकी ये बताओ एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी, एनर्जी क्या होगी इसकी, मेरे ख्याल से एनर्जी होगी 1/2 CV स्क्वायर, इसकी एनर्जी 1/2 CV स्क्वायर होगी कि नहीं होगी, एनर्जी बताओ। अगर मैं इस अरेंजमेंट की एनर्जी पूछता तो 1/2 CV स्क्वायर होती कि नहीं होती, मेरे ख्याल से तो होती 1/2 CV स्क्वायर एनर्जी। सी हमने निकाल लिया, वी मैंने पोटेंशियल मान लिया, तो एनर्जी होती 1/2 CV स्क्वायर। अब अगली बात सुनो,
मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अब मैं इसको अप्लाई करूंगा इससे पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर, इसे पहले वाले क्वेश्चन पर अप्लाई करूंगा भाई। अब इसके ऊपर अप्लाई करूंगा इसको मैं। सेम वही है, एज इट इज अरेंजमेंट उसी तरीके से सोचना है आपने। ये स्क्वायर प्लेट है, एल इसकी साइड है, ये डी है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ये एक्स डिस्टेंस तक स्लैब भरी हुई है, एक्स डिस्टेंस तक। क्वेश्चन पता क्या है? फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ड्यू टू कैपेसिटर। क्वेश्चन थोड़ा अलग है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्लैब, इस स्लैब पर इस कैपेसिटर के कारण या कैपेसिटर की प्लेट्स के कारण फोर्स लगेगा। कैपेसिटर की प्लेट्स इस स्लैब के ऊपर फोर्स लगाएंगी, वो फोर्स निकालना है। इस स्लैब पर लगने वाला फोर्स निकालना ड्यू टू कैपेसिटर। अब इस पर फोर्स कैसे निकालूंगा मैं? देखो बेटा, फोर्स निकालने के लिए मैं इस फार्मूले का यूज करूंगा, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। इसका यूज करूंगा मैं, फोर्स निकालने के लिए फार्मूला यूज करूंगा मैं माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो मैंने सारा जो पहले वाला क्वेश्चन करना इसके लिए करवाया है, इसके लिए करवाया। तरीका वही होगा, पहले मैं यू निकाल लूंगा, इसकी यू होगी 1/2 सी वी स्क्वायर। फिर मैं सी में बता चुके हूं आपको, सी क्या बनेगी? सी बनेगी एप्सिलॉन नॉट एल इंटू एल माइनस एक्स ओवर डी प्लस के एप्सिलॉन नॉट एल एक्स ओवर डी, ये सी बनेगी। तो u की वैल्यू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एल ओवर डी, जो कॉमन है वो बाहर निकालूंगा मैं, एल माइनस एक्स प्लस के एक्स वी स्क्वायर, ये बनेगी वी यू यू। इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं, एफ का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, एफ का मैग्नीट्यूड। तो डी यू बाई डी एक्स, एफ का मैग्नीट्यूड निकालूंगा डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट करके मैग्नीट्यूड निकालूंगा। तो वो बनेगा भाई एप्सिलॉन नॉट एल ओवर 2d वी स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए मुझे। इसका डिफरेंशियल 0, इसका -1, इसका k, इसका डिफरेंशियल 0, इसका -1 और इसका k। तो भाई ये बनेगा k -1, k -1। देख लो एक बार ध्यान से, ये एज इट इज मल्टीपल में रहेगा, ये एज इट इज मल्टीपल में रहेगा। ये तो मैंने ले लिया अलग से। इसका डिफरेंशियल 0, इसका -1, इसका k, तो इसको यूं लिखेंगे तो ये आंसर बनेगा इसका भाई, ये इसका आंसर बनेगा फोर्स का। एप्सिलॉन एल वी स्क्वायर ओवर 2d k -1, हाँ, वी स्क्वायर एप्सिलॉन एल k -1 बाई 2d। अंकित यही आंसर आया है। चलो आज का टाइम हो गया। अब ना घर से एक चीज सोच के आना, घर से ये चीज सोच के आना कि कैपेसिटर की प्लेट इसके ऊपर फोर्स क्यों लगाएंगी, ये फोर्स क्यों लगा, इसका रीजन ढूंढ के आना। मैंने आंसर तो निकाल दिया,